काया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिरासभर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज दीपावली महालक्ष्मी एवं बलि पूजन कुल्हा चंद्रिका धारण तिलक मंदिर में पारिवारिक प्रसाद वितरण। जय जय वेरी 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 हैप्पी दिवाली फॉर एवरीवन ऑफ यू। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, विश्व की प्रसन्नता है, ठाकुर जी की प्रसन्नता है। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, भगवान का भजन होता रहे, भगवान का भजन अपना भजन हमसे करवाते रहें। इसी से सभी को प्रसन्नता है, गुरुजनों की प्रसन्नता है, परस्पर में एक दूसरे की मैत्री, वैष्णवों को प्रसन्नता है, प्रकृति को प्रसन्नता है, और मैं समझता हूँ बाल गोपालों को प्रसन्नता है, सभी संबंधी रिश्तेदारों को प्रसन्नता है, सभी अपने ही हैं, भगवत स्वरूप ही हैं, सबको प्रसन्नता है। इसमें से सबकी प्रसन्नता, सबका भगवान के प्रति भाव भक्ति की याचना इच्छा करते हुए once again very 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 happy Diwali for everyone of us, everyone of you, very 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 happy Diwali। आज श्री श्री राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य का मतलब है प्रेम राज्य। राम जी का दूसरा नाम है प्रेम।
राम जी को कोई कहे मैंने दर्शन नहीं किया, मैं दर्शन के बिना राम जी को कैसे भजन करूं? उनका भैया भजन प्रेम का करो। राम जी का प्रकट स्वरूप धरती पर प्रेम है। जब रघुनाथ जी हमारे हृदय में हैं तो उनके प्रति प्रेम होने से उनके रस को, उनके आनंद को हम अपने हृदय में भर सकते हैं और भरे हुए रसमय हृदय से किसी को भी रस दे सकते हैं। ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराण गुण गाए ये बा सुने। भगवान के भक्तों की जब वंदना होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि सारे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक वैष्णव में है। क्यों? वैष्णव में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, उसको सब अपने प्रभु के ही स्वरूप दिखते हैं। और ये है भी है, सब में अपनी आत्मा का दर्शन होता है। इसी से उसका जीवन आनंदमय रसमय बना रहता है। किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति दुश्चिंतन, दुर्भाव, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अपने सिवा, अपनी आत्मा के सिवा, अपने परमात्मा के सिवा तो कोई है ही नहीं है। ये प्रेम ने हमें दृष्टि दी है जिससे हम सबको भगवत में देखते हुए, भगवान का भजन करते हुए देखते हुए और भगवान के श्री शरणागत देखते हुए जीवन का जो परम लाभ है, मनुष्य जन्म की जो परम सफलता, सार्थकता, धन्यता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। हम पदार्थों की प्राप्ति में सुख मानते हैं, आज तक किसी को मिला नहीं। चाहे कोई दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तास मलू का विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो क्या संग्रह में सुख नहीं है तो किसमें है? त्याग में है। उनका ये देखो, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा अध्यात्म देखो, हमारे ठाकुर जी देखो, हमारे ठाकुर जी का संदेश देखो। राम राज्य किसने स्थापित किया? श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने स्थापित किया है। राम जी तो केवल मात्र विराजमान हुए हैं। इसी प्रकार राम राज्य हमें को स्थापित करना है। और वो प्रेम मूर्ति भरत जी ने क्या किया? त्याग किया। लेकिन किसका त्याग किया? स्व का त्याग। क्या अद्भुत बात है, अद्भुत तमातितम बात है। सब संपत्ति है, सब संपत्ति है, लेकिन सब संपत्ति रघुपति के आही। बस यही त्याग है। अगर हम पदार्थ को मूल से त्याग देते हैं तो ये संभव भी नहीं है और ये अध्यात्म के अनुकूल भी नहीं है। वो बहुत आगे की अवस्था है। जो उसको संपूर्ण रूपेण त्याग देते हैं वो भी मन से ठाकुर जी की सेवा तो करते ही हैं। इसलिए त्याग किसका? स्व का, अहम का। श्री भरतलाल जी ने अयोध्या जी का राज्य किया कि क्यों? ये संपत्ति राम जी की है। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुए, कोई किसी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हुई। किसी ने नहीं कहा भरत जी अब तो आप राजा नहीं, अब हम राजा बनेंगे 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। ना, राम जी कहते हैं भरत जी तुम राजा बने रहो, राम जी भरत जी कहते हैं तुम राजा बने रहो। आखिर राम जी को ही हारना पड़ा और राम जी की सब संपत्ति है यही मानकर सांख्य प्रवर्तक 6 दर्शन वैशेषिक से लेकर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, सांख्य, ये ईश्वरीय दर्शन है। इसमें भगवान श्री कपिल जी कहते हैं मैया मैं तुझे अपने सांख्य की सार बात बताता हूँ। शरीर समेत सब कुछ भगवान की धरोहर मानकर उनकी सेवा में समर्पित करके उनके लिए निवेदन करके उसका प्रसाद रूप सेवन करना ही जीवन की मुक्तावस्था है। मरने के बाद मुक्त होंगे, अरे भैया कौन सा रस मिलेगा? अरे उसका आस्वादन अभी तो कराओ। मुक्ति की बात होती है तो वो मुक्ति क्या है? उनका मुक्ति अहम से है, मुक्ति अज्ञान से है, मुक्ति मोह से है, मुक्ति तो फिर भक्ति क्या है?
भक्ति कहते हैं, भगवान के चरणों में परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। और वो प्रेम का स्वरूप क्या है? भगवान कहते तुम सब अपने पास रखो, लेकिन ये मेरा है बस। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु अद्भुत बात कहते हैं कि जब रघुनाथ जी का राज्य अभिषेक हुआ, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। प्रथम ही तिलक विशिष्ट मुनि कीना, तब सब विप्रन आय सुदीना। वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अब रघुनाथ जी का पहला एड्रेस होना था। रघुनाथ जी क्या संदेश देते हैं, रघुनाथ जी किस प्रकार सरकार चलाएंगे, किस प्रकार सामाजिक राजकीय व्यवस्थाएं होंगी। रघुनाथ जी ने कहा अब मैं इस समय अयोध्या के इतने बड़े त्रिलोकी का राजा हूं। उनका हाँ महाराज, तो मैं अपना ये राज्य विप्रवरों को, ब्राह्मणों को दान करता। हे विप्रवृंद, आप भूसुर हैं, आप महीसुर हैं, आप ही इस सृष्टि के भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप ही सब सृष्टि की सब संपत्ति के मालिक हैं। तो मैं आपकी संपत्ति आपको निवेदन करता हूं। मेरी ये प्रार्थना है राजकीय राजा के रूप में कि आप इसे स्वीकार करें। ब्राह्मणों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि हे रघुनंदन, ये संपत्ति अयोध्या की, जो कि संपत्ति को देखकर कुबेर भी इतराते हैं, कुबेर भी लज्जित होते हैं, इतना ऐश्वर्य है, इतना धनुहु लजाही, दशरथ धन सुनु धनुहु लजाही। ऐसा अब ये राज्य हम आपको नियुक्त करते हैं, इसका पालना करो, इसकी आप पालना करो, ये हमारी ओर से इसे चलाओ। ये राज्य हमारा है, अयोध्या हमारी है, अयोध्या की सारी संपत्ति, सारी प्रजा, ये सब का हम आधिपत्य लिए हुए हैं। लेकिन तुम इसे मैनेजर की तरह, तुम इसे हमारे भृत्य की तरह इसका संचालन करो। रघुनाथ जी अयोध्या के जो है वो मैनेजर हैं। सब कहते हैं राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। रघुनाथ जी राजा हैं, इसीलिए प्रेम राज्य है, इसीलिए प्रेम राज्य है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हम अपने घर में बना लें, अपने परिवार में बना लें, तो यही राम राज्य है और यही दिवाली है। दिवाली के दिन इसका शुभ मुहूर्त हुआ, साल बार पुनः इसे रिवाइव किया जाए कि वाकई हमने किसी पदार्थ में कोई गड़बड़ तो नहीं की, भगवान की किसी विभूति का अपने लिए हमने उपभोग तो नहीं किया, उपयोग ही किया। राम जी को निवेदन करके प्रसाद पाया। हो राम जी को निवेदन करके ही प्रसाद पाया ना। तो श्री राम राज्य का मतलब प्रेम राज्य, और प्रेम का स्वरूप क्या है? परम प्रेम ही भक्ति है। और वो परम प्रेम का स्वरूप क्या है कि सब संपत्ति रघुपति के आही। गोपियों के विषय में भी यही कहा गया है, निजंगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। गोपी 16 श्रृंगार करके भी सन्यासियों का आदर्श है, त्यागियों की जो है वो सब प्रकार से आराध्या है। कोई ऐसा नहीं है जो गोपी की आराधना नहीं करता, चरण चापन नहीं करता, बड़े से बड़े विरक्त, बड़े से बड़े परमहंस। लेकिन गोपी तो 16 श्रृंगार करती है। किस लिए करती है? किस शरीर का करती है? निजांगमपि या गोप्यो, ये भगवान का है। घर को सजाती है, सब प्रकार से उसकी संभाल करती है, अरे सब कुछ करती है गोपी, लेकिन फिर भी विरक्तों की चूड़ामणि है।
ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है, ये दिवाली है। यही दिवाली की शुभकामनाएं हैं, यही दिवाली का उत्सव है, भगवान का उत्सव। लक्ष्मी जी कब विराजेंगी? लक्ष्मी जी कहाँ विराजेंगी? जहाँ उनके पति देव का घर है। और ये बात कोई कठिन नहीं है। आपकी जो घर की पत्नी है, आपकी जो घर की पत्नी है, आपकी जो बहू है, वो घर उसका है, लेकिन वो कभी ये नहीं भूलती कि उसके पति का है। उसके पति का है तो उसका ही है। उसको कुछ भी चीज होने से लिए, उस चीज के लिए उसको पति के लिए स्मरण होता है कि उसको दे दें, उसको दे दें, और उसको देकर, उसके लिए बनाकर, उसके लिए निवेदन करके पाने में उसे जितनी खुशी होती है, अपने लिए तो वो बना ही नहीं सकती। अगर किसी दिन पति ने ना पाना हो तो उसको बनाना ही मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जो हम एक स्त्री एक घर की विवाहिता करती है, एक घर की बहू करती है, इसी प्रकार हम भी भगवान की बहू हैं ही। हमारी मूल जो पहचान है वो हम भगवान की स्त्री हैं, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई युवा है, चाहे कोई बूढ़ा है। महाराज श्री कहते हैं, एक बार विदेश से जहाज आया बूढ़ों को लेकर, और हमें भी बॉम्बे में थे, निमंत्रण किया गया। महाराज ये बड़े परेशान हैं, अपनी जिंदगी का बसंत तो खर्च कर चुके हैं, अब ये बुढ़ापे में क्या करें, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं सब प्रकार से, ये अब किस काम के हैं, इन्हें बताइए। तो महाराज श्री ने कहा कि अरे भैया, आपको किसी ने बताया नहीं कि इस समय आपको भी कोई चाहने वाला है? उनका महाराज परिवार हमारे साथ बैठता नहीं है, हमको बुलाने को तैयार नहीं है, पैसे देते हैं, हमको खाना भी देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास बैठे, हमारी बातें सुने, अपनी बातें सुनाएं, हमसे आपसे किसी प्रकार की चर्चा करें, संग करें। वो हमारे पास बैठते नहीं है, हमें कोई चाहता नहीं है। हमारा पालन तो हो रहा है, लेकिन हमें चाहत नाम की चीज संसार में मिली नहीं है, जिसके अतृप्ति के कारण हम बहुत दुखी हैं। हम तो कहते हैं जो मृत्यु कल आनी है आज आ जाए। महाराज जी ने कहा, आपको भूल हो गई, आपको बताया नहीं कि नंद का कुमार जो नित्य 16 वर्ष का है, नव किशोर है, वो तुम्हें चाहता है, चाहे तुमने उसे बुला दिया है। उनका वो 16 वर्ष का नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर, नंद की नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर। पहने ये कुंडल यूं ही रहो, अलकावली यूं ही संभारे रहो, करते नितरास विलास रहो, मुरली कर कंज में धारे रहो। नहीं और विशेष करो कछु भी, अनियारे दृगों से निहारे रहो, कहीं जाओ न मोहन छोड़ हमें, बन जीवन प्राण हमारे रहो, बन जीवन प्राण हमारे रहो। दृग की इस शाम कनीनिका में, घनश्याम तुम्ही को बसाए रहूं, पल मात्र न बाहिर जाने दूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं। आहा, जय हो भगवान। भगवान आपको अभी भी उतना ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में आप भी अभी भी नव किशोरी हैं। जैसे भर्तृहरि जी ने कहा, भुक्ता भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, मैं बूढ़ा होता हूँ। तो कितनी सुंदर बात है।
जब तृष्णा बनी हुई है तो भगवान तो हमारी इस तृष्णा पर ही तो बलिहार हैं। उनको हमारे पिचके हुए कपोलों से, टूटे हुए दांतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे हृदय में श्री कृष्ण भजन की तृष्णा है, कोई हमें चाहे इसकी तृष्णा है, कोई किसी को हम चाहें, हम किसी के बने, कोई हमारा बने, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी इसी तृष्णा जो बूढ़ी नहीं हुई है, तुम्हारी कामना जो अभी तरुण ही है, मैं उसी पर बलिहारी होकर अभी भी तुम्हें ऑफर कर रहा हूं कि तुम मुझे वरण कर लो। मैं तुम्हें वरण किए हुए ही हूं, मैं तो नित्य ही तुम्हें वरण किए हुए हूं। तुम अपने मन में मुझे पति के रूप में, अपनी स्वामिनी किशोरी जी के परम प्रेमास्पद के रूप में, युगल चरणारविंद में उसकी सेवा में अपने को समर्पित करके एक बड़ी सुंदर दासी के रूप में सेवा सुख ले सकते हो, मुझे पति के रूप में वरण कर सकते हो। अरे तुम्हारे शरीर का क्या हुआ ये संसार देखेगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी चाहत पर अभी भी बलिहार हूं। अरे भगवान ने ये क्या मुसीबत बना दी कि बूढ़े हो गए, तृष्णा जवान हो गई। उनका किस लिए हो गई? श्री कृष्ण को भजन करने के लिए तृष्णा जवान हो गई, श्री कृष्ण को चाहने के लिए तृष्णा जवान हो गई। क्योंकि कृष्ण तो वर्ण तो हमारी तृष्णा को करेंगे, कृष्ण तो वर्ण हमारी चाहत को करेंगे, कृष्ण वर्ण तो हमारे उस भाव को करेंगे जो अभी भी तरुण है। अभी भी हम किसी के होना चाहते हैं, अभी भी हम किसी को अपनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे 16 वर्षीय इस नंद कुमार के विषय में क्या विचार है? सखी जब सो नंदलाल निहारे, ता दिन से मैं बारी डोलूंगे गिरा रे। सखी जब सो नंदलाल निहारे, वृंदावन की कुंज गलिन में ठाणे नंद दुलारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जाऊं कौन दुआरे। सखी जब सो नंदलाल निहारे। बूढ़े सूरदास जी भी यही कहते हैं, नव तरुणी श्री मीरा जी भी यही कहती हैं, प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि जैसे नव किशोरी नव किशोर को चाहती है, हे नित्य किशोर मैं नव किशोरी की तरह आपको चाहूं। 5 वर्ष के श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान से ये याचना करते हैं। मानो प्रहलाद जी से कोई कहे रे तुम तो बच्चे हो, तुमको किसने सिखाया कि तुम नव तरुणी की तरह नव तरुण श्याम सुंदर का भजन करो, तुम उन्हें चाहो, तुम उनको देख देख कर ललचाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं नित्य हूं तो नित्य किशोरी ही, मैं 5 वर्ष का मेरा शरीर है, मेरी आयु 5 वर्ष की है, लेकिन मेरी इच्छा तो वही उस नव किशोरी की तरह है। मेरी इच्छा तो नव तरुण ही है, मेरी इच्छा तो नव किशोरी है, और आप नित्य किशोर ही हो। एक ही समय में मैया लाला को भजन करती है, एक ही समय में गोपी श्री कृष्ण को नव किशोर के रूप में भजन करती है। ये श्री कृष्ण का वैशिष्ट है, ये श्री कृष्ण का वैशिष्ट है। इसलिए श्री भगवान का भजन, भगवान के चरणों में प्रेम और त्याग, त्याग का मतलब क्या है? भगवान का सब कुछ भगवान का है। जैसे हमारे घर में कोई कहे महाराज पोता आया है, तो आपकी मार्केट में पता लोग क्या कहेंगे? वारस आ गए हैं। उनका बड़ी खुशी से हम कहते हैं आओ जी महाराज वारस आ गए हैं। लोग की नहीं बधाई देंगे मार्केट वाले, बधाई हुई मुंडा आया कहना आ गए ना वारस।
सब आपकी संपत्ति के, घर के, बाहर के आपके वारस आ गए हैं। उन कहाँ आ गए हैं? हम खुशी से कहते हैं हाँ साढ़े वारस है गए पापा जी, उन सबको जन्म दिए गए। प्रेम है ना। तो इसी प्रकार भैया सब कुछ ठाकुर जी का है, सब कुछ ठाकुर जी का है। ज्ञान से मान लें तो भी मुक्त हैं, अगर भक्ति से इसका आस्वादन कर लें तो हम नित्य मुक्त हैं, नित्य मुक्त हैं। स्वयं राजा रघुनाथ जी ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अहम आदि ही देवानाम, मैं सबका आदि हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तथापि भगवान अपने को अयोध्या के राजा का, राज्य का संचालक मानते हैं। संपत्ति ब्राह्मणों की है, स्वामी होकर भी ब्राह्मणों को देकर उसका संचालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। इसलिए रघुनाथ जी को कभी मोह नहीं होता। हम भी अगर अपने परिवार में सब कुछ भगवान का मान लें और अपने को कहें हे प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, राधा रमन शरणम, राधा रमन शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, तो जीवन जो है वो रसमय हो जाएगा। आपकी बहू इस प्रकार मानती है और वो उसकी घर की स्वामिनी है। लेकिन जब लड़ाई होगी तभी होगा कि महाराज पति का कितना है, पत्नी का कितना है, इसको महाराज महीने में कितने पैसे मिलेंगे। वो महाराज अपनी संपत्ति को जो है ना, पिता माता अपने बच्चे को फारगति दे देंगे कि कोई पत्नी बहू ना ले जाए। वरना अगर प्रेम से बना रहा तो सब कुछ सबका है ही है, पत्नी का सब कुछ है, भगवान के भक्तों का ही सब कुछ है। लेकिन भगवान के भक्त कभी ये नहीं कहते कि ये सब कुछ ठाकुर जी का नहीं है। यही भक्ति है, यही परम प्रेम है। अगर ये नहीं है तो भक्ति नहीं है। भक्त कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है, सब कुछ भगवान का है। और भगवान उसके प्रेम से जब कहते हैं कि सब कुछ भक्त का है, सब कुछ भक्त का है। अहम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन। कितनी सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने। दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी ने भगवान से कहा प्रभु ये सुदर्शन चक्र ना मुझे मार रहा है, ना मुझे छोड़ रहा है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। ये मेरे पीछे लगा हुआ मेरे को बड़ा टेंस कर रहा है, इसलिए कहो शांत हो जाए। भगवान ने कहा दुर्वासा जी ये मेरे कहने से शांत नहीं होगा। उनका महाराज है, मैंने तो शास्त्रों में सुना है कि आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वथा कर्तुम समर्था हो। उनका आपने सुना है लेकिन उसकी परिभाषा नहीं सुनी। अहम भक्त पराधीन, उनका आप कैसे पराधीन हो? पराधीनता भी कई तरह की होती है, पति पत्नी की होती है, नौकर स्वामी की होती है। महाराज कैसी पराधीनता है? उनका सद स्त्रिय सदपतिम यथा। मूलता तो महाराज आप किसी के पराधीन नहीं है, सिद्धांतता तो आप किसी के पराधीन नहीं है, आप सबके स्वामी हैं। उनका महाराज फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति ने विवाह किया, उसकी सद स्त्री थी, वो सदपति था। परिणाम क्या हुआ? उसकी वो वशीभूत हो गया। उसकी सदपति ने उसको अपने अधीन कर लिया। अब बताओ, अच्छा भला स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, ईश्वरों का ईश्वर था, लेकिन मेरे भक्तों ने सद स्त्री सदपतिम यथा, जैसे एक सद स्त्री अपने सदपति को अपने वशीभूत कर लेती है, वशीभूत कर लेती है, ऐसे ही भक्तों ने बाहर से आकर, पत्नी ने बाहर से आकर अपने पति को वशीभूत कर लिया। मैंने अपने भक्तों को, भक्तियों को अंगीकार करके मैं उनके वशीभूत हो गया हूँ। ये मैंने खुद ही रिस्क ले लिया, लेकिन मैं अब उस रिस्क से छूटना नहीं चाहता। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है कि मैंने भक्तों के अधीन होने का, ये अधीनता का, ये क्यों मैंने अधीनता स्वीकार की। मुझे जिस स्वतंत्रता में आनंद नहीं मिला, इस अधीनता में मुझे स्वाद मिल रहा है। दुर्वासा जी मैं कुछ नहीं कर सकता।
उनका फिर कौन कर सकता है, उनका जिसका तुमने अपराध किया है। तुम महाराज विरक्तों के, मुनियों के, महर्षियों के महाराज सार्वभौम ऋषि हो, साक्षात शंकर हो, लेकिन जब तक चक्रवर्ती सम्राट उस अम्बरीश से क्षमा नहीं मांगोगे जिसका तुमने अपराध किया है, तब तक ये चक्र मेरे कहने पर भी, मेरा होने पर भी ये शांत नहीं होगा। दुर्वासा जी भी दरअसल भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए ही ये अपराध की लीला की थी। दुर्वासा जी जैसे ही गए हैं अम्बरीश जी के पास, अम्बरीश जी दंडवत करते हुए 1 वर्ष भटकते रहे। दुर्वासा जी 1 वर्ष एक महाराज मात्र चरणामृत पीकर दुर्वासा जी की इंतजार करते रहे महाराज चक्रवर्ती अम्बरीश। दुर्वासा जी ने क्षमा नहीं मांगी, दुर्वासा जी ने प्रणाम नहीं किया, श्री अम्बरीश जी ने ही प्रणाम किया। प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा, मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, मैं आपका अपराधी हूँ, किसी भी प्रकार मेरे अपराधों का शमन नहीं हो सकता, आप ही मुझे अपराध से मुक्त कर सकते हो। श्री दुर्वासा जी ने कहा, आज मैंने भक्तों का स्वभाव भी देख लिया और प्रभाव भी देख लिया। प्रभाव भक्त के मुख से सुन लिया और स्वभाव मैंने स्वयं आकर देख लिया कि अरे जिसका मैंने अपराध किया है वही अपने को अपराधी मान रहा है और मेरे कष्ट के लिए कितना पशेमान है। और 1 वर्ष से इसने भी महाराज जल चरणामृत के सिवा कुछ ग्रहण नहीं किया है। सद स्त्रिय सदपतिम यथा, भगवान ने ये उदाहरण इसलिए दिया, कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा मैं जिस तरह से वशीभूत हूं ना, वो उदाहरण ये है। उनका मारे तुझी गृहस्थी किस तरह चले गए, उनका आप भी गृहस्थी हो ना, इसलिए हमारे गुरु जी गृहस्थी हैं, इसलिए हम उनके द्वारा पाई हुई शिक्षाओं को फॉलो कर सकते हैं। अगर वो परम विरक्त होते तो महाराज उनकी भजन की जो क्वांटिटी है, भजन के नियम है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो विरक्त हैं, वो तो सन्यासी हैं, वो तो, लेकिन हमारे गुरुजी विरक्त हैं, वो भी जानते हैं, वो जानते हैं कि हम कितना भजन कर सकते हैं, हमारे पास कितना समय है, हमारे पास कितनी जिम्मेवारियां हैं, हमारी कितनी व्यस्तताएं हैं, इसलिए वही करें जो हमारे गुरुदेव, जिनको गृहस्थी को हमने अपना गुरुदेव बनाया है। और वो सब जानते हैं, जो बड़े से बड़े विरक्त, बड़े से बड़े जो है वो परिव्राजक परमहंस जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, आपको मालूम है आपकी पत्नी ने आपको कैसे वशीभूत कर रखा है, इसी प्रकार मैं भी मजबूर हूं, मैं भी मजबूर हूं। सद स्त्रियः सदपतिम यथा, ये भगवान के वशीकरण का एक ऐसा श्लोक है जो अपने आप में अपूर्वतम है, अन्यतम है। तो इस प्रकार का जो भजन है उसी को कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं भजन। जीवन का साफल्य, सार्थक्य इसी में है। वो सद स्त्री सब कुछ पति का मानकर सब कुछ करती है, लेकिन सब कुछ उसी का है भी है और नहीं भी है, लेकिन है ये मानना ज्यादा अनुकूल है। पति पत्नी का ही है सब कुछ। जब पति उसका है तो फिर सब कुछ उसका ही है। हमारे परमाराध्य परम पूज्य पिताजी का वचन है कि एक नुमाइश में वो एक कितने दुनिया भर के पदार्थों की नुमाइश लगी थी और लिखा था कोई भी आने वाला नुमाइश देखने वाला एक चीज को चुन सकता है और ले जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने कुछ चुना, किसी ने गाड़ी चुनी, किसी ने मोटरसाइकिल चुना, किसी ने कोई ज्वेलरी चुनी, किसी ने महाराज कोई बड़ा कोई भूमि का प्लॉट चुन लिया, वो ले गया। लेकिन एक कन्या थी, उसने कहा ये कौन है? उनका ये महाराज सारे एग्जीबिशन का मालिक है। उनका मुझे तो यही चाहिए, ये तो एग्जीबिशन में बैठा है, मुझे यही चाहिए। जब उसने उसे वर्ण कर लिया तो कोई प्लॉट ले गया, कोई मोटरसाइकिल को कार ले गया, कोई ज्वेलरी ले गया, उसको तो सब कुछ मिल गया।
इसी प्रकार संसार में चाहने के लिए हमको अगर भगवान को चाह लें, भगवान के हो जाएं, भगवान के शरणागत हो जाएं, तो भैया ये नुमाइश का संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, अरे ये तो छोड़ दीजिए, भगवान का भी जितना माधुर्य है वो सब हमारा हो जाएगा। भक्तों ने भगवान को मन से वरण करके, भगवान का हृदय से श्री चरण आश्रय ग्रहण करके, शरणागति ग्रहण करके पत्नी की तरह सीखा, पत्नी से सीखा और भगवान में उसको प्रयोग किया, और वो आज भगवान के रसास्वादन से धन्य 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 हो रहे हैं। यही परम प्रेम है और यही भक्ति है। भक्ति की व्याख्या क्या है? कोई कहे महाराज भक्ति करो भक्ति करो, उनका महाराज भक्ति कहते किसे हैं? उनका परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। संसार में प्रेम हो सकता है, लेकिन परम प्रेम तो भगवान से ही हो सकता है। उस परम प्रेम को भक्ति कहते हैं, और परम प्रेम का ही स्वरूप है जो एक सद स्त्री सदपति के साथ संभवता करती है और सब कुछ प्राप्त कर लेती है। आज श्री श्री नरोत्तम जी जो अपने हृदय के इस प्रेम को, हृदय के भाव को जो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमें प्रदान किया है, उसी का चिंतन करते हैं। 46 त्रिपदी है। श्रीमुख सुंदर कर, श्रीमुख सुंदर वर, हेम नील कांतिधर, भाव भूषण करु शोभा, नील पीत वासधर, गौरी श्याम मनोहर, अंतरेर भावे दुहु लोभा। श्रीमुख सुंदर वर, वर मैंने श्रेष्ठ। भगवान के 4 जो विशिष्ट गुण हैं उनमें है रूप सौंदर्य। भगवान का जो रूप माधुर्य है वो भगवान के ही अपने अन्यान्य स्वरूपों से सार्वभौम है। कहो सखी को अस तनुधारी, जो न मोह ये रूप निहारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। कहो सखी ते पितु बात, कहो सखी कैसे, जिन पटए बन बालक ऐसे। एक कहाई बन एक कहाई भल भूपति कीना, लोचन लाहू हम ही जो दीना। अगर भूपति ने इनको नहीं इस प्रकार वन में भेजा होता तो हमको नेत्रों का फल कैसे मिलता। आप प्रगट भय विधि न बनाए। ऐसे भगवान का जो रूप माधुर्य है, ऐसी रूप माधुरी है जो भगवान खुद देखकर भी मस्त हो जाते हैं, भगवान को भी आकर्षित करती है। श्री श्री लीला, श्री श्री चंपक मंजरी जी अपने भाव में उसका दर्शन कर रहे हैं। भक्ति की सारी विधाएं, गुरु निष्ठा अपराध निवृत्ति की सब चर्चाएं करने के बाद अब उसका रस, उसकी जो फलश्रुति है, उसका जो लाभ है उसको गा रहे हैं। उनका मेरे हृदय में क्या प्रकट हो रहा है। श्रीमुख सुंदर वर, श्रीमुख सुंदर वर, सबसे श्रेष्ठ भगवान का श्रीमुख है। अधरम मधुरम वदनम, मैंने मुख कमल, वदनम मधुरम। श्री लीला, श्री श्री वल्लभा, भगवान श्री वल्लभाधीश वल्लभाचार्य प्रभु कहते हैं ये भगवान का मुख मधुर है। मधुराति पथे रखिलम मधुरम। श्री श्री चंपक मंजरी जो श्री श्री नरोत्तम जी दर्शन कर रहे हैं वो कहते हैं श्रीमुख सुंदर वर, सबसे श्रेष्ठ है सुंदर। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आपुन माधुरे हरे आपनार मन, कोटि मनमथ मनमथ। तासाम आविर्भूत चौरी, स्वयं मान मुखाम्भुज, पीताम्बर धरा सर्गवी, साक्षात मनमथ मनमथ।
रासलीला से पहले ही कामदेव ने कहा था महाराज, भगवान ने कहा मैदान के युद्ध में कामदेव ने जैसे ही भगवान को देखा तो वो मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया। ऐसे भगवान का जो सौंदर्य है, श्री श्री चंपक मंजरी जी के, श्री नरोत्तम जी के भाव भक्ति के उदय होने पर, परम प्रेम के उदय होने पर, हरि नाम संकीर्तन से इस प्रकार की कृपा होने पर वो कह रहे हैं श्री मुख सुंदर वर दिखलाता उसे छवि की किरणें। आहा, गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसको वीर मचलते देखा, ताको मन तज के सुख त्रिभुवन बन कुंजन में धंसते देखा। नयन बान मुस्कान संग फंसी, नेकहु नहीं संभलते देखा। डूबा रूप सिंधु में कोई, हमने नहीं उभरते देखा। आहा, ओहो, अस्तु तो श्रीमुख सुंदर वर, हेम नील कांति वर, उसकी महाराज कैसी कांति है, हेम नील कांति धर, हेम नील तपाए हुए सोने के समान, हेम मैंने सोना, तपाए हुए सोने के समान महाराज उनके श्री अंग की कांति है। भावभूषण करु शोभा, जितने भी भूषण हैं वो सब सुशोभित हो रहे हैं। भूषण धारण किए कर जाते हैं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ भूषण अपनी शोभा को सार्थक कर रहे हैं। दरअसल भूषण इसीलिए धारण करने संसार ने शुरू किए क्योंकि भगवान के श्री अंग में जब ये भूषित हुए तो इनका महाराज आनंद बढ़ गया, तब ये संसार के लोगों का सौंदर्य बढ़ाने लग गए हैं। भगवान के श्री अंग में सुशोभित होकर इन्होंने ऐसा गुण प्राप्त कर लिया है, ऐसा रूप प्राप्त कर लिया है, भगवान की वो दृष्टि प्राप्त कर ली है कि अब ये संसार के लोगों का भी आभूषण बनकर बड़ा सम्मान पाने लग गए हैं। नील पीत बासधर नीलांबर धरा राधा। अरे सबसे बड़ी बात ये होती है, रस किसमें है, प्रेम में। श्री किशोरी जी एक क्षण भी श्याम सुंदर का विस्मरण उनसे दूर नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो नीलांबर के रूप में, अरे 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 अरे, नीलांबर के रूप में श्री श्याम सुंदर ही मेरे अंग संग है, मैं श्याम सुंदर मेरे हृदय में है, ऐसा भाव मानकर नीलांबर धरा राधा। श्री श्री नरोत्तम प्रभु दर्शन कर रहे हैं। नील पीत वासधर गौरी श्याम मनोहर। दौवन के दौ रंगे, दौवन के रंग दौ रंगे, दौवन की बत रावण प्यारी, दौवन के निह नेह छिना छिन, दौवन की बलिहारी। इस प्रकार नील पीत वासधर गौर श्याम मनोहर, अंतरेर भावे दुहु लोभा। दोनों एक दूसरे के शोभा पर, सौंदर्य पर, गुणों पर, रूप पर ऐसे मुग्ध हैं, ऐसे मुग्ध हैं। लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। लोभी भ्रमर की तरह एक दूसरे के रस का पान करते हुए थक ही नहीं रहे हैं और तृषित हुए जा रहे हैं, और तृषित हैं। लाल प्रिया में भई न चिनारी, आदि अंत लो सब बिहरे। अनादि काल से इनका विहार है, क्रीड़ा है, संग है, तथापि श्री प्रियालाल जी में आज तक पहचान नहीं हुई है।
नियरिंग ब्यूटी इज गॉड इनकारनेशन। हमारे लिए भी ये कृपा है, प्रसाद है कि हम जहां भी सौंदर्य को देखते हैं हमें लगता है कि ये भगवान है। श्याम सुंदर श्री श्री किशोरी का दर्शन करते हुए कहते हैं, किशोरी जी मैंने तो आपका पहली बार दर्शन किया है, मुझे आपका दर्शन सौभाग्य मिला है, मैं धन्य हो गया। किशोरी जी कहती है, ललिता जी ये नव तरुण कौन है, मुझे इससे मिलना है। उनका, किशोरी जी आपने अहो दिवस राति इनसे विहार किया। उनका नहीं 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 नहीं, मैंने तो इस नव किशोर को पहली बार देखा है, मेरे नेत्र इसके दर्शन से इतस्ता हो ही नहीं रहे हैं। और भगवान के भक्त भी धन्य हैं, वो इसी रूप को संसार में देखते हुए किसी बेटी में, किसी बहू में, किसी स्त्री में, किसी पुरुष में, किसी बच्चे में जब गौर श्याम को देखते हैं तो संसार में भी इसी का दर्शन करते हुए, इसी को टटोलते हुए, इसी को महाराज देख देख कर सिराहते हुए, आनंदित होते हुए जीवन का सार्वभौम आनंद प्राप्त करते हैं। जय हो राधे, जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। राधे जय जय माधव दैते, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, वृषभानु दधि नव शशि लेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। करुणा गुरुमयी करुणा भरीते, करुणा गुरुमयी करुणा भरीते। सनक सनातन वरनित चरिते, रूप सनातन वरनित चरिते। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। कोताई गो प्रेममयी राधे राधे, कोताई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे। राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे, राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे। राधा कीर्ति दा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधा कीर्ति दा कीर्ति दायिनी राधे राधे। राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे। राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे। राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे। राधे ब्रजेर मुकुटमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुटमणि राधे राधे। राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे। राधे श्याम कंठ हेममणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेममणि राधे राधे। राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे,
राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधा राधे राधे, राधे श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, राधा तुम्हारे कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण रखो राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण रखो राधे राधे, राधे 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 राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे, ओहे उखल बंधन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। श्री दामोदराय नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं, यशोदाभियोलूखलादाममानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। मैं सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं अतः एव सतचित आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं, एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान हैं, एवं जो यशोदा के भय से माखन चोरी के समय उखल ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं, और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक महाराज उनको पकड़ लिया है। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्, तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे।
इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुताम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलूकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।